क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी माँ की आंखों का रंग, पिता की मुस्कान या दादी का चेहरा क्यों पाते हैं? यह सवाल आज विज्ञान का हिस्सा है, लेकिन एक समय था जब यह रहस्य अनसुलझा था और इस रहस्य को सुलझाने वाले एक साधारण इंसान थे, ग्रीगर जॉन मेंडल। आइए जानें उनकी प्रेरणादायक कहानी। साल 1822 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव हिंडसेफोर्ट में एक गरीब किसान परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया ग्रीगर जॉन मेंडल। बचपन से ही मेंडल को प्रकृति और पौधों से प्यार था, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करना पड़ता था। हालात से हारकर मेंडल ने एक मठ में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने न केवल आध्यात्मिक शांति पाई, बल्कि गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने का भी मौका मिला। चर्च का बगीचा मेंडल का प्रयोगशाला बन गया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मटर के बीज का रंग, आकार और फूलों की बनावट अगली पीढ़ी में खास पैटर्न में दिखाई देती है। 7 साल तक उन्होंने 30,000 से अधिक पौधों पर प्रयोग किए। मेंडल ने अपनी मेहनत से आनुवांशिकता के 3 महत्वपूर्ण नियम खोजे। पहला नियम प्रधानता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। दूसरा नियम विभाजन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। वहीं तीसरा नियम, जिसे स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। आइए समझते हैं आसान भाषा में इन लॉस को। प्रधानता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। हर जीव के गुण उसके माता पिता से आते हैं। जब 2 अलग अलग गुण यानी ट्रेट्स आपस में मिलते हैं तो एक गुण हमेशा अधिक प्रभावशाली यानी डोमिनेंट होता है और दूसरा गुण रेसेसिव रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर एक मटर के पौधे में एक लंबा पौधा यानी टॉल प्लांट है और एक बौना पौधा यानी शॉर्ट प्लांट है, तो अगली पीढ़ी में हमेशा लंबा पौधा ही दिखाई देगा, क्योंकि यह गुण डोमिनेंट है और बौना गुण रेसेसिव रहेगा और छिपा रहेगा। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि हर गुण के लिए जोड़ी में जीन होते हैं। जब कोई जीव अगली पीढ़ी को गुण देता है तो यह जोड़ी अलग सेग्रीगेट हो जाती है और हर जीन स्वतंत्र रूप से पास होता है। उदाहरण के तौर पे देखें, जब मटर का पौधा अगली पीढ़ी को अपना गुण देता है तो लंबाई के लिए टॉल या शॉर्ट में से केवल एक जीन अगली पीढ़ी में जाएगा। तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर हम देखें तो यह कहता है कि अलग अलग ट्रेट्स एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। एक गुण का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर मटर के बीज का रंग हरा ग्रीन है और उसका आकार गोल है, तो अगली पीढ़ी में बीज का रंग और आकार स्वतंत्र रूप से तय होगा, यानी हरा, गोल, पीला, गोल या रिंकल ग्रीन कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 नियम, प्रधानता का नियम यानी डोमिनेंस, हमेशा शक्तिशाली गुण दिखेगा। दूसरा नियम विभाजन का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हर गुण का आधा हिस्सा अगली पीढ़ी को मिलेगा। तीसरा नियम एक गुण दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, कहता है। 1865 में मेंडल ने अपने शोध को वैज्ञानिक समुदाय के सामने पेश किया, लेकिन किसी ने उनकी खोज को गंभीरता से नहीं लिया। उस समय आनुवांशिकता को समझने के लिए न तो तकनीक थी और न ही लोग इसकी गहराई को समझ सके। निराश होकर मेंडल ने अपने प्रयोग बंद कर दिए और चर्च के प्रशासनिक कार्यों में लग गए। 1884 में उनकी मृत्यु हो गई, बिना यह जाने कि उनकी काम आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद यानी 1900 में उनके शोध को फिर से खोजा गया। उनके नियमों में आनुवांशिकी विज्ञान की नींव रखी। आज ग्रीगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रीगर जॉन मेंडल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही वे अपनी जिंदगी में सराहे नहीं गए, लेकिन उनकी खोज ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आप में भी कुछ नया करने का जुनून है तो हार मत मानिए। कौन जानता है, आप भी इतिहास बना सकते हैं।